हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। दिस इज योर बॉय मुर्जा कैनी बैक विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई को मिस कर रहे होंगे। तो काफी देर से कोई अपडेट नहीं आ रही थी। लोग सब मेरे दोस्त मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे, मुर्जा भाई क्या अपडेट है, कि क्या सीन है, आगे क्या होने वाला है और क्या ये करने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफी टाइम से जो वीजा का सिनेरियो था वो बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहा था और चल रहा है, क्योंकि फेब इनटेक में 2021 के पास आउट थे। उन्होंने सोचा कि अभी वीजा लॉन्च करते, लेकिन तभी हालात नहीं ठीक थे। उसके बाद फेब के बाद आया जुलाई इनटेक, जुलाई के बाद नवंबर इनटेक आया। ठीक है, ये सारे इनटेक आ गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीजा सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो जैसे पिछले सारे इनटेक बेकार गए, कोरोना के बाद आया था इनटेक, वो भी बेकार गया। उसके बाद बाकी इनटेक आए जो बेकार गए, बट अभी है फेब इनटेक। ठीक है, तो फेब इनटेक 2022 पास आउट स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन चांस होने वाला है। ठीक है, आपके पास ये लास्ट चांस है। अगर तो मतलब आपकी फाइल जो भी हुआ है, जो भी सिस्टम है, ठीक है, जल्दी जल्दी अपना काम करके अगर आप एम्बेसी में लॉन्च कर सकते हो तो फेब में आपका इंशाल्लाह वीजा आ ही जाएगा, क्योंकि लास्ट मौका है। इसके बाद काम बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप अभी भी वेट करोगे, अप्लाई नहीं ना करोगे तो उसमें आपका गैप बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा आपके वीजा के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बहाना ढूंढ रहे हैं किसी का वीजा रिजेक्ट करने के लिए। क्योंकि इनको जब जरूरत होती है तो स्टूडेंट को आने देते हैं, जैसे का मर्जी हो, कुछ पढ़ा हो कुछ नहीं पढ़ा हो सब आ जाते हैं। ठीक है, और जब इनको जरूरत पूरी हो जाती है तो किसी को भी नहीं आने देते, अगर किसी के बैंड 8 भी है 9 भी है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो भी 1-2 साल के होते हैं। उसके बाद अगर गैप जस्टिफिकेशन आपका गैप ज्यादा है तो फिर तो यार इशू खड़ा होगा ना, फिर मसला खड़ा होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगर 2023 के पास आउट स्टूडेंट्स के बारे में, तो उनके भी जो इनटेक है वो कोई अच्छे नहीं गुजरे। ठीक है, कोई 100 में से 10% बच्चों का वीजा आया, उसके अलावा रिजेक्ट करे जा रहे। तो ये जो फेब है, इट इज अ गोल्डन चांस फॉर देम। ये गोल्डन चांस है हर बंदे के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट चांस है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये लास्ट चांस है। इसके बाद ये वीजे बिल्कुल ही बंद कर देंगे, बहुत ही ज्यादा टफ। अगर तो आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा आप लकी हो तभी आपका वीजा लगेगा। तो पहले बात करते हैं 2022 के पास आउट स्टूडेंट्स के बारे में। वो पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एजेंट उनको कही जा रहा है अभी हालात नहीं ठीक, अभी नहीं। जब हालात ठीक भी थे तभी वो कही जा रहा था अभी हालात नहीं ठीक, अभी ना वीजा अप्लाई करो। यार 2024 के भी अभी पेपर होने वाले हैं। ठीक है, यू नो दैट कि 2024 के जब पेपर हो जाएंगे, बच्चे तो पहले एड्स और पीटी करके बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे तो फिर तुम्हारा कोई सीन नहीं है। वो जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको ज्यादा तरजीह देंगे। अगर तो आपके पास प्रॉपर और अच्छी गैप जस्टिफिकेशन है तो फिर इंशाल्लाह वीजा आ ही जाएगा, चाहे आप 2022 हो। बट अगर आपके पास प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन ही नहीं है तो फिर वो प्रेफर करेंगे 2024 वालों को, क्योंकि किसी भी इनटेक में उन्होंने वीजा नहीं दिया। ठीक है, तो अभी कभी ना कभी तो उनको देना है ना, क्योंकि उनका इमिग्रेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया था। किसी बच्चे ने फाइल लॉन्च की, किसी की 6 माह पड़ी रही है, किसी की 4 माह, किसी की 3 माह पड़ी रही है। बट अभी उन्होंने फेब में वीजे देने हैं। ठीक है, देने ही देने हैं। और जब ये वीजा देने पे आते हैं तो किसी को भी वीजा दे देते हैं। अगर ये नहीं देने पे आए तो आपका अगर 100% मार्क्स भी हैं तो फिर ये नहीं देते। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बता रहा था कि मुर्जा भाई के मेरा 6 माह हो गए हैं, मैंने वाइल एम्बेसी में लॉन्च किए, मेरा अभी तक वीजा नहीं है। उसके बाद एक मेरा सब्सक्राइबर था, कमेंट्स करता था यार मेरा वीजा, मैंने उससे भी बात की, वो भी कह रहा था कि मेरे 3 माह हो गए वीजा नहीं है। बट ये जो फेब इनटेक होगा, गोल्डन चांस होगा, इंशाल्लाह इसमें वीजे मिलेंगे। 60 से 70% जो है 2022 पास आउट स्टूडेंट्स है उनके वीजे आएंगे। उसके बाद आप सोच रहे होगे मुर्जा भाई आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि वीजा आएंगे फेब में। ठीक है, आपको कि पिछले पूरा साल वीजा आए नहीं तो फेब में कैसे आएंगे, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो। मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये पूरा साल इन्होंने वीजा नहीं दिए। ठीक है, और ये फेब इनटेक जो है सबसे बड़ा इनटेक होने वाला है। ठीक, क्योंकि पिछला पूरा साल तो इन्होंने वीजा दिए नहीं और फेब में इनको स्टूडेंट्स की जरूरत होगी और स्टूडेंट्स धड़ आएंगे। उसके बाद मेरी लोकेलिटी में कुछ एजेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की, जिनसे मैंने वीजा रेशो पूछा। तो एक मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 14 फाइल्स एम्बेसी में लॉन्च की थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक रिफ्यूजल आया। 10-15 दिन की बात है, एक रिफ्यूजल आया और उसके बाद 13 मुझे बच्चों के वीजे हैं। ठीक है, एक रिफ्यूजल और 13 बच्चों के वीजे। तो इससे पता चलता है कि आने वाला वक्त अच्छा होने वाला है। और मैं इस वक्त की बात करूं और आने वाले टाइम की बात करूं, वीजा रेशियो 95% होने वाली है, क्योंकि मैंने सब एजेंट से पूछा है। किसी के 5 वीजे आए, किसी के 10 वीजे हैं, जिन्होंने 15-15 का अप्लाई किया, किसी के 10 आए, किसी के 12 आए। ठीक है, आ रहे हैं वीजे।
तो उसके बाद सीन ये है कि जिस बच्चे ने मतलब अप्लाई किया था और वेट कर रहा था, तो अभी सारों ने मुंह कर लिया कनाडा की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम इतना बेकार हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे फाइल आ गई 4 माह पड़ी रही, 5 माह पड़ी रही। ठीक है, 6 माह लोगों की फाइल्स यहाँ पे पड़ी रही। ठीक है, तो जिस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया उसमें तो जिगरा होना चाहिए, या फिर जिसने करना है उसमें भी जिगरा होना चाहिए। ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा। और जिन्होंने 6 माह फाइल एम्बेसी में रह गई थी उन्होंने कनाडा का मुंह कर लिया, और जो यहाँ पे टिके रह गए अभी उनके लिए गोल्डन चांस है फेब इनटेक का। तो अभी फेब में उनका वीजा आने वाला है, वो रेडी हो। और जुलाई में पता नहीं फिर सिनेरियो बेकार हो जाए, बट ये फेब जो है इसमें मैं 100% श्योर हूं कि इन्होंने वीजे देने ही देने हैं। ठीक है, तो इसलिए जिसका कोई थोड़ा सा भी काम रहता है, किसी का ऑफर लेटर नहीं आ रहा ये वो, तो जुगाड़ कोई लगाओ। ठीक है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, लेवल 1 के कॉलेज में अपना एडमिशन लो, स्टेटमेंट अच्छी रखो, तगड़ी रखो। ठीक है, इंशाल्लाह वीजा आ ही जाएगा। क्योंकि पहले लोगों ने इतना हाइप बनाई हुई थी। ठीक है, एक एजेंट 100 फाइल लॉन्च कर रहा था, उसमें 2 के वीजे आ रहे, 3 के आ रहे थे। ठीक है, और अब मेरी लोकेलिटी में जितने भी एजेंट्स हैं, कोई 5 फाइल लॉन्च कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 7 कर रहा है। और जब फाइल ही कम होगी तो वीजा तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि जब कम लोग होंगे उनके लिए भी देखना इजी होगा, उनके लिए भी जज करना इजी होगा। ठीक है, और वो वीजा दे देंगे। और अब लास्ट बात करते हैं वीजा टाइमलाइन के बारे में। वीजा टाइमलाइन आजकल यही है, 12 दिन, 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में वीजा आ रहा है। ठीक है, तो बट ये चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपका गैप है तो आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है कोई अच्छे से। ठीक है, कि अगले को भी कोई शक ना हो ये वो, तो ये चीजें करनी है। फेब इनटेक में फाइल अपनी लॉन्च करो, इंशाल्लाह फेब में आपका वीजा आएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आएगी। मैं जरा मोटिवेट करता रहता हूँ लोगों को, जो उदास है खुश हो जाएंगे। ठीक है, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जिस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए भाई को बताना है। दिस इज अबाउट मुर्सा कैनी, बाय बाय।